आपको ये बताएंगे कि अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान, डकैत, अपराधी बताकर अपने देश से बाहर भगा रहे हैं। तो क्यों? पाकिस्तान में नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक में यह खुलासा हुआ है कि अरब के मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में मक्का की यात्रा पर जाते हैं वो वहां भीख मांगने लगते हैं और वापस अपने देश कभी लौटते ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूं बड़ी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसी ने ये निकाला है और ये जानकारी जो अब सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है। ये बेसिकली ये पूरी खबर जो है ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने भिखारियों में के बारे में कौन सी नई जानकारी दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि सऊदी अरब अब तक 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को, चोरों को, अब तक सऊदी अरब का हम आपको दिखा रहे हैं 56,000, वहीं पर 2025 में 24,000, दुबई से 6,000, अजरबैजान से 2,500। तो ये जो भगाए गए पाकिस्तानी भिखारी और चोर हैं इनकी संख्या आप कल्पना कीजिए। ये सिर्फ सऊदी अरब से इतने सारे भेजे गए हैं 56,000। ये जो 24,000 आप देख रहे हैं 2025 में अब तक भेजे जा चुके हैं, दुबई से 6,000 भेजे जा चुके हैं, अजरबैजान से वापस पाकिस्तान 2,500 भेजे जा चुके हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि भिखारियों की जो संख्या है जो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है। अजरबैजान भी भेज रहा है। सोचिए, पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि उसके कई नागरिक अब इंटरनेशनल लेवल के भिखारी बनते जा रहे हैं और हालात ये हो गई है कि जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौटकर आते ही नहीं। एक बार मौका मिला पाकिस्तान से निकलने का, वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं। इस साल पाकिस्तान से 24,000 लोग कंबोडिया गए लेकिन इनमें से 12,000 लोग वापस ही नहीं लौटे। इसी तरह 4,000 लोग म्यांमार गए जिनमें 2,500 लोग बाद में गायब हो गए। गायब मतलब आप सोचिए, जिस देश में मौका मिलता है वहीं पर आधे लोग बस जाते हैं जो जाते हैं घूमने। अब कहा जा रहा है कि ये साउथ एशिया के देशों में भिखारी बन गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने खुद इस साल 66,154 लोगों को एयरफोर्स से वापस कर भेजा है और उसका कारण ये भी है कि ये सभी लोग भीख मांगने के लिए और चोरी करने के लिए अरब के मुस्लिम देश जाना चाहते थे। 66,154 लोग, जो ये 2025 का कैलेंडर है, लोगों को सरकार ने एयरपोर्ट से वापस घर भेजा है। कल्पना कीजिए क्या स्थिति है। भीख मांगने अरब देश जा रहे थे तो इनको डर लग गया पाकिस्तान को और 66,000 लोगों को वापस करना पड़ा। ये तो स्थिति है इस वक्त। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं जिनमें से 4 से 5 लाख लोग कभी वापस नहीं आते। मोटे तौर पर यह डेटा याद रखिएगा। जब भी कोई पाकिस्तान परस्त अगली बार आपको मिलता है जो पाकिस्तान का बखान करता हुआ दिखता है तो उसको यह आंकड़ा बता दीजिएगा। 6 से 8 लोग जाते हैं, लाख लोग जाते हैं हर साल और 4 से 5 लाख लोग कभी वापस ही नहीं आते। भिखारी, चोरी, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है लेकिन सच्चाई यही है कि मक्का जैसे पवित्र स्थल पर जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तानी मूल के हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने बताया था कि उसने मक्का में जिन चोरों और भिखारियों को गिरफ्तार किया उनमें 90% पाकिस्तानी मूल के थे। आप पाकिस्तान की मीडिया को सुनिए जहां इन भिखारियों को लेकर दिन रात बहस हो रही है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अब दूसरे देशों में जाने में शर्म आती है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद इन भिखारियों को भीख मांगने से चाह कर भी नहीं रोक सकती है। जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। यह पैसा पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 12% और सालाना बजट का 61% है। यह आंकड़ा एक बार फिर से समझिए। ये जो भिखारी है ना, ये पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं और ये उनकी जीडीपी का 12% है। मतलब 12% जीडीपी ग्रोथ तो उनको भिखारियों के पैसे से मिलती है। सालाना बजट का 61% के बराबर है जो कमाई भिखारियों की है।
आज अगर पाकिस्तान के भिखारियों ने भीख मांगना बंद कर दिया तो पहले से कंगाल पाकिस्तान का पूरी तरह दिवाला निकल जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दूसरे देशों में जो पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और चोरी करते हैं, उन पैसों पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को भेजते हैं। और अगर ये पैसा कल से आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस के तौर पर आने वाला ये सारा पैसा चोरी और भीख का होता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे देशों में पाकिस्तानी मूल के लोगों ने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। आज सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6%, वहीं अगर आप देखिए यूएई में 17% और कतर में 7% लोग रहते हैं। और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं क्योंकि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा, ये लोग किसी नौकरी के लिए काबिल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो बस बंदूक उठवा लीजिए। खाड़ी देशों में काम करने वाले 60% पाकिस्तानी नौकरी और रोजगार के लिए योग्य और काबिल ही नहीं है। और यही कारण है कि जब ये लोग मक्का में उम्रा करने के लिए के बहाने सऊदी अरब जाते हैं, वहां से वापस ही नहीं लौटते और वहीं रहकर भिखारी या चोर बन जाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात इन्हीं मुस्लिम देशों ने खुद पाकिस्तान को बताई है। साल सितंबर महीने में पाकिस्तान के 22 लोगों ने जापान जाने के लिए एक फर्जी फुटबॉल टीम बना डाली, लेकिन जब जापान में इस टीम की पोल खुली तो इन सभी 22 खिलाड़ियों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान से यह भी कहा गया कि उसके लोग अब दूसरे देशों में जाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, खुद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता आए दिन अलग अलग संस्थाओं, देशों से कर्ज मांगने के लिए खड़े रहते हैं। और ये स्थिति भी तब है जब विभाजन के वक्त भारत के खजाने का भी बंटवारा हुआ था और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि पाकिस्तान बिना किसी परेशानी के अपने देश को चला पाए। विभाजन के वक्त भारत के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए थे, जिनमें से बंटवारे के हिसाब से 75 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को सौंप दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त से लेकर आज तक की सरकारों ने आम जनता का शोषण किया। आज हालत यह हो चुकी है कि सरकार तो सरकार, पाकिस्तान के लोग भी भिखारी एक पेशा बना रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की इस हालत का एक कारण यह भी है कि उसने अपनी सारी ताकत भारत से नफरत करने में, भारत के खिलाफ झूठ बोलने में, भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने में, बस इसी में ताकत लगाई। जब शहबाज शरीफ की सरकार को अपने देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तब वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक नई और झूठी कहानी अब सुना रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में थे, एक यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 87 घंटे चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। पहले झूठ को सुनिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिल्यूजन, उसी में जीते हैं ये साहब। पहला, वो अपने लोगों को इस झूठ से खुश करना चाहता है पाकिस्तान। दूसरा, शाहबाज का झूठ। पाकिस्तान जितना इस झूठ को बोलेगा उतना इंटरनेट पर यह खबर बनेगी, हर बार ये झूठे बयान एक सूचना की तरह सामने आएंगे। तीसरा, पाकिस्तान जानता है उसके इस झूठ से भारत में विवाद होगा और भारत में कई नेता हैं जो इस बयान को लपक लेंगे। उदाहरण के लिए इसी हफ्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से हार गया था पहले दिन, जबकि भारत की सेनाओं ने कभी ऐसा नहीं कहा हम तो इस युद्ध में जीते थे, हमने 3 घंटे में पाकिस्तान के 11 हवाई पट्टियों को ध्वस्त किया। पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान को अपने झूठ के लिए सहारा मिल गया। आज पृथ्वीराज चव्हाण पाकिस्तान के मीडिया में हीरो बने हुए हैं। खैर, हमें लगता है कि कोई भी राजनीति इस देश की सेना से बड़ी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तो यही चाहता है, इसे झूठ ऐसे मिले जिस पर वो हमारे देश के खिलाफ अपना एजेंडा चलाए।